बिहार में आपको याद है कल लाठीचार्ज में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई और इसको लेकर आज जबरदस्त विरोध जाहिर किया भारतीय जनता पार्टी ने। विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया और काले कपड़े दिखाए, टेबल पर चढ़ने की कोशिश की। इसके बाद स्पीकर को मार्शल बुलाना पड़ा और विधायक संजय सिंह को सदन से बाहर निकाल दिया गया। पटना में कल बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें जहानाबाद के एक महासचिव जो बीजेपी के थे उनकी मृत्यु हो गई थी। इसी को लेकर बीजेपी आज काला दिवस मना रही है और नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। तस्वीरें देखिए, आज की तस्वीर है मार्शल्स के साथ कैसे धक्का मुक्की चल रही है विधायकों की। काले कपड़े पहनकर आए थे विधायक। हर्षवर्धन जी, हमने अभी कोई सरकार की तरफ से किसी बड़े आदमी ने तो इस पर कोई सफाई नहीं दी, लेकिन पटना के एसएसपी ने सफाई जरूर दी है। उन्होंने कहा कि जो मृतक थे उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। ये कहना उचित नहीं होगा कि लाठीचार्ज की वजह से उनकी मृत्यु हुई। नहीं, ये कल से ही एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है और चूंकि सरकार की तरफ से ये बयान है, जिस अस्पताल में ले जाया गया उसके सुपरिटेंडेंट ने कल ये बयान दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं वो कोई और सरकार कर नहीं पाई है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि एक चीज है सामने आपके क्या दिख रहा है और दूसरा ये है कि घटना हो जाने के बाद, एक जान जाने के बाद क्या क्या पेश करने की कोशिश हो रही है, यानी क्या क्या क्रिएट किया जा रहा है और क्या ऑलरेडी आपके सामने दिख रहा है। कल से हम लोग जितने वीडियोस देख रहे हैं उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि पुलिस जिस तरह से लाठियां मार रही है उसमें किसी की भी जान जा सकती है, किसी के भी सर पे लाठी लगेगी और इसीलिए बहुत स्पष्ट नियम होता है कि कमर के नीचे ही लाठी चलेगी और उसमें भी कोशिश होती है कि लाठी शरीर पर न पड़े, सिर्फ उसको डराया जाए, भगाया जाए, भीड़ किसी तरह भाग जाए। लेकिन जितने वीडियो आए, अब क्या उन सारे वीडियोज को भी वो एसएसपी महोदय या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव झुठला देंगे? और अब तो विजय कुमार की जान चली गई और वो सब छोड़ दीजिए, वाई कैटेगरी की सुरक्षा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद वो कह रहे हैं कि मैं सांसद हूं भाई, मुझे तो छोड़ दो, और उसके बावजूद वो पुलिस के जवान उनको दौड़ा लेते हैं। और उस पे बुरा क्या है, राष्ट्रीय जनता दल के छात्र यूनिट के जो उसमें अलग अलग पदाधिकारी हैं वो क्या भेज रहे हैं कि बिहार की पुलिस ने कमांडो को पीट दिया क्योंकि वो वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त थे, इसलिए यह भी चलाया गया। ट्विटर पर चलाया जा रहा है कि जो जो पुराना था वो सब हमको याद है, देखो उसका जवाब दे रहे हैं। यहां तक कि जामिया मिलिया के दौरान जिन छात्रों को था उनको भी राष्ट्रीय जनता दल की छात्र इकाई से जुड़े पदाधिकारी उसी तरह से ट्वीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, हमारे राज्य में कैसे हिम्मत हुई, वही वाली लालू जी शैली वाली राजनीति। और नीतीश कुमार अब कितने फंसे हैं, कितने जानबूझ के कर रहे हैं, वो तो जनता। देखिए, यही सवाल है। बीजेपी कह रही है कि हमारे कार्यकर्ता की मौत जो है व्यर्थ नहीं जाएगी, बहुत भारी पड़ेगा ये नीतीश कुमार को। क्या एंड गेम देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण का? नहीं, इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। मैं तो कई घटनाएं का गवाह हूं रिपोर्टिंग के दौरान भी। अपने उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी नेता थे अक्षय मल्ल, वो बहुत पुराने सोशलिस्ट नेता थे और लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु हुई थी और उसका काफ़ी हंगामा हुआ था। योगी जी के शासनकाल में, पिछले शासनकाल में इलाहाबाद में, प्रयागराज जहाँ से हमारे हर्षवर्धन जी आते हैं, वहाँ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। कई छात्राएं जो थी जो वहाँ घेराव कर रही थी मुख्यमंत्री के काफिले का, उसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और बहुत बुरी तरह घसीटी गई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रामपुर तिराहा कांड हुआ था, जिसमें मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे, उत्तराखंड का जब आंदोलन चल रहा था, तो और उसका नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड बन गया उस कांड से। उसके बाद जो उत्तराखंड को लेकर जो मांग इतनी तेज, इस कांड में आपको वैसी आग नजर आती है? नहीं, देखिए, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की मृत्यु निश्चित रूप से मामले को गर्म तो करती है। अब भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका है कि वो इसको लेकर के बिहार की जनता के बीच जाएगी। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव ये जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं राजनीति में। सुशील मोदी भी उसी धारा के हैं, जेपी आंदोलन के। तो अब कैसे आंदोलनकारियों को कैसे हैंडल किया जाता है, ये तो इनको आना चाहिए। जो आंदोलन तो मेरे ख्याल से पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग में होता होगा कि आपको भाई कैसे पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग में तो आजकल ये होता है। अब आप बहुत सारे उदाहरण है, किसान आंदोलन के दौरान किस तरह से वो आया था कि डीसीपी ने किस तरह से वहां पिटाई की थी, लठ चलाया था, याद करिए, हरियाणा में करनाल में। तो ये सब पुलिस की ट्रेनिंग में तो आखिर में यही होता है कि ना हटे लाठी मारो। ये विचित्र हमारे ट्रेनिंग का एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है पुलिस को लेकिन यहाँ सवाल जो दूसरा उठ रहा है सर कि
जैसे इन्होंने कहा वो एमपी है, सांसद कह भी रहा है कि भैया मैं सांसद हूँ, एमपी हूँ, ये मेरी ये सिक्योरिटी भी साथ में है, तब भी लट चल रहे हैं। यही क्या तो मैं कह रहा हूं। नहीं तो क्या कहीं बिना किसी ऊपर के आदेश के भी होगा? नहीं, ऊपर का आदेश खैर ये नहीं होता है कि सांसद को मारो, सांसद को नहीं, ऊपर का लेकिन आदेश नहीं ठीक से ठुकाई करो। ऊपर का आदेश होता है कि सख्ती से निपटो। अब जैसे पहलवानों को घसीटा गया था, तो क्या अमित शाह ने आदेश थोड़ी दिया होगा कि पहलवानों को घसीटो, लेकिन पुलिस से कह दिया होगा भाई इनको जो है सख्ती से निपटा जाए, इनको वो किया जाए। तो अब पुलिस अपने तरीके से, उसके तरीके होते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो देखिए, बेसिकली पुलिस समझती है कि हम क्या कार्रवाई करेंगे, उससे हमारे ऊपर बॉस किस बात से खुश होंगे। वो जानते हैं राजनीति को, पुलिस विभाग भी जानता है कि सत्ता प्रदेश में कैसे चल रही है। अब देखिए, जब से आरजेडी और जेडीयू की सरकार अब बिहार के अंदर बनी है, इसके पहले आप देखिए बेरोजगार युवक जब नौकरी मांगने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया था तो कितनी बर्बरता के साथ उनके साथ लाठीचार्ज किया गया था। आजकल जब अहिंसक आंदोलन जब पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे तो कितनी हिंसा का उनके साथ किया गया कि बरदर से पिटाया गया कि कार्यकर्ता मर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जिस मुद्दे को लेकर वो कर रहे थे उसमें उनकी बौखलाहट है। तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट जारी हो गई है और उसका इस्तीफा मांग रहे हैं। अब नीतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले को मैं कैसे संभालूं। जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते थे, आज वो भ्रष्टाचार की गोद में जाके बैठ गए, तो उनके बड़ा मुश्किल है तेजस्वी यादव का बचाव करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन कर रही है उसे किसी भी तरीके से दबाया जाए, कुचला जाए, उन पर लाठीचार्ज किया जाए, उस आंदोलन को समाप्त किया जाए और हमारी सरकार बनी रहे। नीतीश कुमार का ये इंटरेस्ट है और उसके कारण ये इस तरह के देखते हैं कि बीजेपी इस मुद्दे को जो है कितना आगे ले जा पाती है और सरकार की तरफ से क्या कोई कोशिश होती है कि अगर इस मुद्दे की तपिश को कुछ कम करने के लिए अगर पुलिस पर कोई एक्शन लेना हो, किसी अफसर पर कोई गाज गिरनी हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।